देखिए मेरे दोस्तों, मैं राग सर आज आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे दोस्त, आज कोई मोटिवेशनल की बात नहीं करूँगा, आज कोई एनर्जिविटी की बात नहीं होगी। आज सेल्फ स्टैंड जो अपने ज़िंदगी में मैंने आज फेस किया है और उस फेस के दौरान मेरी घटना क्या हुआ, मेरी परेशानियाँ क्या हुई, मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, एक समय की बात है, मैं भी आप ही लोग की तरह एक आम आदमी हुआ करता था और अभी भी हूँ। बहुत बड़ा इंसान नहीं बन गया हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों एक छोटी सी ज़िंदगी वो लड़का ज़िंदगी जी रहा था जिसके पास घरों में गरीबी की तांडव था। घर में पिता होते थे और पिता मेरे 12 साल तक लगभग बेड रेस्ट में रहे, आउट ऑफ माइंड रहे, मतलब जो ब्रेनी पेशेंट होते हैं, जिसको आप लोग बोलचाल भाषा में कहते हैं पागल। पिताजी हमारे 12 साल तक इस स्टेज में थे। 12 साल तक के स्टेज में हमारी फैमिली टूट चुकी थी और हम लोग बर्बाद हो चुके थे। और ये दिन को देखने को मिल गया था कि मेरे दोस्तों शाम तो हो जाती थी बड़े शौक़ से, लेकिन घरों में भोजन नहीं हुआ करता था। घरों में भोजन न होने की वजह से हम लोग छोटे होते थे, एक बड़े भाई होते थे, तो जो छोटा होता उसको क्या पता है जिम्मेदारियां क्या होती है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको बहुत जिम्मेदारियां पता होती है। हमारे बड़े भाई साहब ने बहुत ही मेहनत किया और उस मेहनत के दौरान मैं तो छोटा था, मुझे क्या पता था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि ज़िंदगी में बहुत कष्ट होते हैं, कष्टकार ही ज़िंदगी कष्टकार होते हैं। मेरे दोस्तों, काफ़ी संघर्षों को झेलते हुए फैमिलियों को मैनेज किया गया। उस समय मेरी पढ़ाई चलती थी। मेरे दोस्तों, सबसे खुशी की बात तो यह है कि पढ़ाई के ही दौरान मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, 3 चीज़ छोड़ करके मैंने दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं किया हूँ। एक तो चोरी, घटियाही और किसी के साथ छल कपट और झूठ बोलना, ये छोड़ करके मेरी इस धरती पर मतलब जो भी कोई काम दे देंगे मैं कर डालूँगा। मतलब ये 3 चीज़ को छोड़ करके मैं सब काम को किया हूँ। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं 7 दिन पढ़ाई करने के लिए जाता था। 7 दिन के बाद जो एक हफ्ता होती थी जिसको रविवार बोलते थे, मेरा रविवार उस दिन जा कर के गारा माटी देने का काम करता था। दोस्तों, गारा माटी दे करके काम करता था और गारा माटी देने के बाद उस पैसे से किताब कापी लाता था और किताब कापी ला करके अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करता था। मेरे दोस्तों, मज़े की बात तब आई, आज तो मतलब जो हमारे चेहरे पे स्किल पे मुस्कुराहट दिख रही है ये तो ऐसा बात जाहिर पता चलता है क्या कभी ऐसा रहे होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद उस समय का जिसने मुझे ऐसा बनाने में मजबूर कर दिया। देखिए, कोई इंसान मजबूर नहीं होता है। जिस दिन मजबूर हो करके वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है ना, उसकी मजबूरियाँ उसकी शौक़ बन जाती हैं सर। तो मैंने क्या किया, जब हमारी ये पढ़ाइयाँ चली तो मैंने 8 तक तो पढ़ाई किया। मेरी एक घटना आती है याद। मैं कक्षा 8 फाइनल किया था और 8 फाइनल करने के बाद मैंने हमारे घरों में इतनी परेशानियां थी कि 9th क्लास में मुझे एडमिशन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं वहाँ से गया था सर। तो वहाँ से जब गया तो एक गोरखपुर साइड से 14 किलोमीटर पूरब साइड में जा कर के हथिया प्रास करके एक ग्राम सभा है और वहाँ पर नदियाँ की बहाव है और नदियों के ऊपर मतलब सर बता रहे हैं लगभग 80 फीट ऊपर की ऊंचाई बता रहा हूँ, मतलब 100 कह सकते हैं लेकिन 80 ही मानिए। इतनी ऊंची होती थी बंधा पर से नीचे से जो होता था। और सर वहाँ पर पक्की बन रही थी, सड़क बन रही थी और हमारे जैसे स्टूडेंट, मेरे पास इतनी गरीबी थी, इतनी परेशानी थी, तो मैं वहाँ पर गारा माटी देने के लिए मैं वहाँ पर गिट्टी ढोने के लिए गया था। गिट्टी ढोने के लिए गया था। जो हमारे साथ में काम करने वाले थे वो बहुत अनुभवी थे, बड़े उम्र के थे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि जब वो लोग गए, वो लोग देखते ही उतनी ऊपर से इतने नीचे गिट्टी है उतने ऊपर ले जाना ना, उनकी पूरी परनवा सूख गया। और हम तो नौसिखिया थे, हमको क्या पता था कि मेहनत इतनी ज़बरदस्त होता है। तो हमने कहा नहीं मैं जाएगा, क्योंकि अगर मैं जाएगा तो हम घर से कमाने के लिए आएगा और लोग क्या कहेंगे कि कुछ तो कर नहीं पाया, पैसा लेकर भाग गया, कमाने भाग आया। मैं इस लाज को लेकर के हमने कहा भैया तुम लोग जाओ, मैं ये काम करेगा। मैंने क्या किया, उठाया बल्चा और पूरा गिट्टी भरने का काम किया। और जानते हैं सर, मैंने जब गिट्टी भरना शुरू कर दिया तो लोगों ने उन लोगों ने सब देखा तो बड़ा एक्साइटेड हुआ, यार इतना छोटा सा बच्चा अगर मेहनत कर सकता है, यार हम भी कर सकते हैं। और उन लोगों ने मजबूर होकर के पूरे खांची और सब बल्चा को उठाया और मिट्टियाँ को भरना
शुरू किए और हम लोग लगभग 2 महीने तक वहाँ पर रहे और बहुत कठिन मेहनत किया गया। लोगों ने जब देखा कि ये छोटा सा उम्र में है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, तो लोगों ने मुझ पर तरस किया और तरस करके हमको बेलचा चलाने वाला काम बंद करवा दिया और खांची ढोने का काम करवाया। उसमें भी काम करने मैंने किया, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया। तो लोगों ने कहा यार इसको भी छोड़ दो, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो मुझे लोग खाना बनाने का काम दिए, मैं घर पे खाना बनाता था, मतलब उनको खाना बनाकर खिलाना बनाने का काम करता था। तो वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके फिर नाम लिखवाया। नाम लिखाने के बाद मैंने नवतनवा एक कॉलेज है जिसको मधुबन इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता था, मैंने वहाँ से क्वालीफाई किया अपना पढ़ाई। और वहाँ से पढ़ाई पूरा करने के बाद और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं चला, बहुत फिर और कठिनाइयों में झेलता रहा। जब मैंने वहाँ से हाई स्कूल फाइनल किया, हाई स्कूल फाइनल करने के बाद बीच में बहुत संघर्ष हुई, मैंने हाई स्कूल फेल हो गया। सबसे कठिन काम और सबसे मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक मोड़ वो था कि जब मैं हाई स्कूल फेल हो गया था। और मैं उस समय बहुत रोया था, इतना रोया था कि उसको अगर हम याद कर लेते हैं तभी भी हमको बहुत कष्ट सा होता है। लेकिन जब मैं रो रहा था तो हमारी माता जी ने, पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन बहुत सेंसिटिव है, और उन्हें हमारी माँ ने क्या कहा, काहे रो रहे हो? हमने कहा काहे रो रहे हैं, फेल हो गए तो रोएंगे नहीं? हमने कहा तो फेल हो गए तो फेल हो गए, रोने की क्या ज़रूरत है? हमने कहा अरे भाई ऐसे कैसे हो जाता है, फेल हो गए रो, तुम तो कहना हमको तो झेलना है ना। तो कह रही ऐसा कौन सा बात हुआ, अरे फेल हो गए, पढ़ाई करो पास हो जाओ। तो हमने कहा यार ऐसा लगता है जिससे पास हो जाओ, तो हमको तो मतलब चिढ़ लग रहा था। लेकिन माँ की बातें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। और माँ ने एक बात और कहा कि देखो जो होता है अच्छा होता है। हमने कहा यार अच्छा क्या होता है जब हम फेल हो गए, अब कौन अच्छा होने वाला है? उन्होंने कहा अच्छा होगा। और मैंने सन 2010 में 10 को पास किया, फेल हुआ, और 2011 में 11 पास कर दिया। और 2012 में मैंने 12 पास किया, और जब 12 पास किया तो मुझे एक्लेस के द्वारा एक लैपटॉप मिला। और एक लैपटॉप आते ही ना मेरी ज़िंदगी में एकदम बदलाव सा आ गया। और ज्यों ही वो आया ना, तुरंत मेरी ज़िंदगी की एकदम चाँद तार लग गए। और मैंने क्या किया, तुरंत का तुरंत उस लैपटॉप को लिया और लैपटॉप को लेकर के गांव-गांव में घूमना शुरू कर दिया। और सबसे पहले कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। और कोचिंग पढ़ा करके हमारे उस समय सर कोचिंग बता रहे हैं कि जब हम कोचिंग चालू किए थे, हमारे एक कोचिंग में 80 से 90 बच्चे हमारे पास कोचिंग में क्लास लगाता था ना, पूरे भर जाते थे, एकदम दिल खुश हो जाता था, एकदम गार्डन मज़ा आ जाता था। लेकिन होता क्या था, अब मेरे सपना धीरे धीरे बढ़ता गया। और जब मैंने कोचिंग को कंप्लीट किया और कोचिंग को फाइनल चलाते तो लोगों ने देखा यार इतनी ही छोटी सी उम्र में इतना प्रसिद्धि। तो लोगों ने क्या किया, आकर के मुझे कोई स्कूल के लोग थे, ऑफ़र दिए कि सर आप हमारे साथ कम्बिनेशन कर लें और हमारा स्कूल चलवा दीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर गया, स्कूल चलाया। और स्कूल चलाने के बाद क्या हुआ, स्कूल के दौरान मुझे लोगों ने धोखा दिया। और धोखा देने के बाद मैंने बहुत बड़ा सबक सीख लिया, अरे वाह ये तो डेंजर था। और जितना मैंने धोखा खाया, उस धोखे के दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव जो कर पाया, तो मैंने खुद का अपना स्टैंड किया। और मैं सोच लिया कि जब हम किसी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे 100 से 150 बच्चे हमारी छवि पे आ रहे हैं, हमारे अनुभव पे आ रहे हैं, हमारी क्वालिटी पर आ रहे हैं। तो अगर यार मैं ही क्यों ना करूं कि अपना खुद का साला कर दूं। तो मैंने क्या किया, सन 2015 में यानी 2012 में मैंने BA ग्रेजुएशन फाइनल किया, 13 में 14 में 15 में मैंने अपना ग्रेजुएशन फाइनल किया। और BA फाइनल ग्रेजुएशन प्रीवियस करने के बाद मैंने डायरेक्टली स्कूल डाल दिया, अपना खुद का स्कूल डाला। और उस समय सर हमारे स्कूल में लगभग 250 बच्चे थे, एकदम बल्ले बल्ले ज़िंदगी चला था, एकदम मस्त का मस्त। और मैं इस ज़िंदगी से काफ़ी खुश था, क्योंकि मैंने जो अपनी संघर्ष कर रहा था ना, तो एक समय ऐसा था कि पानी पी करके रात में सोना पड़ा। और एक समय ऐसा आया ना कि मैंने अपनी इनकम, मैं स्कूल से अपनी इनकम जो बता रहा हूँ, लगभग 50,000 रुपये मैं आराम से कमा लेता था। और अपने स्टाफ को देने के बाद मैंने अपनी कमाई से करके मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया। और साथ ही साथ में अपनी ज़िंदगी को बदलाव में ही लाता रहा। लेकिन अभी हमारी एक पड़ाव, तो ये हमारी ज़िंदगी का एक पड़ाव था। मैंने अभी 2 पड़ाव A और B कामयाब होने के बाद मैं अपना बताऊंगा। बाकी मैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।